ऊंट को तलाश करने लगता है। उसके घर का सामान, खाने पीने का सामान, सोना चांदी भी उसी ऊंट पर लदा हुआ है। और अचानक वो ऊंट गायब हो जाता है। कभी वो इस जंगल में जाता है, कभी वो उस जंगल में जाता है, कभी इस पहाड़ के दामन में तलाश करता है, कभी वो उस पहाड़ के दामन में तलाश करता है, कभी इस झाड़ी में देखता है, कभी उस झाड़ी में देखता है। फिर उसको ऊंट नहीं मिलता। वो थका हुआ, थका मारा आता है और उसी जगह पर जहां से ऊंट गुम हुआ था उसी जगह पर आकर बैठ जाता है। थका था इसलिए उसको ऊंघ आ गई और लेट गया। जैसे ही लेटा उसको नींद आ गई और जैसे ही नींद आई, थोड़ी देर नींद की आगोश मिला कि झटपटा के उठा। उठता है तो क्या देखता है, सुबह से शाम तक ऊंट को ढूंढा तो नहीं मिला। अचानक आंख खुली तो देखता है कि ऊंट तो मेरे पेड़ से बंधा हुआ है। जिस दरख्त पर हम सोए हैं साए में, उसी दरख्त से ऊंट बंधा है। झट से उठता है, ऊंट पर लदा हुआ सामान देखता है तो अनाज का एक दाना भी कम नहीं, कपड़े का एक टुकड़ा भी कम नहीं, बर्तन एक भी कम नहीं। जो चीजें वो लेकर गया था वही चीजें लदी हैं। जो सामान लेकर गया था वो सामान उसी वक्त उसी पर लदा हुआ है। इतना खुश, बताइए, जिसका ऊंट गायब हो और फिर ना मिलता हो, 12 घंटे तक ना मिला हो, तलाश किया हो ना मिला हो, जंगल जंगल गया ना मिला हो, झाड़ी झाड़ी गया नहीं मिला, और अचानक उसका ऊंट मिल जाए, अचानक उसके पास आ जाए और सारा सामान भी सेफ हो, महफूज हो, तो उसको कितनी खुशी होगी। चाय वाले कहाँ, लाओ एक हमें भी दे दो भाई, लाओ मैं भी पीता जाऊं, मैं क्यों मुंह तक हूं। बैठ जाइए भाई। हम लगता है आप लोगों को थोड़ा सा शुगर लेवल चेक करा लेना चाहिए डॉक्टर से, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अगर हमको इस्तिंजा लगने लगे तो क्या करूं, मैं भी छोड़ के चला जाऊं, कैसा लगेगा? बस बस धीरे धीरे सुनिए। अचानक वो ऊंट उसके पास आ गया। अब आप बताइए कितनी खुशी होगी उसको। इस आदमी को भी इतनी खुशी हुई। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, इतना खुश हुआ ऊंट पाकर कि उसके मुंह से ये उल्टे जुमले निकल गए मारे खुशी के। अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज मारे खुशी के वो क्या कह गया, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। आए अल्लाह, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। उल्टा बोल गया, खुशी में बोल गया, जानबूझ के नहीं बोला। अल्लाह मुस्कुरा दिया, जबकि गुस्सा आना चाहिए, कमीना मुझे अपना बंदा कह रहा है। अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, अल्लाह तू मेरा बंदा है, व अना रब्बुक, और मैं तेरा रब हूं। गौर करो तो ये जुमले कितने खतरनाक हैं, लेकिन अल्लाह हंस रहा है। फिरौन ने भी अपने आप को रब कहा था, पढ़िए कुरान, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन रात में अंधेरे में जब वो अल्लाह की इबादत करता था तो ये कहता था, अल्लाह मैं तो दुनिया वालों के सामने अपने आप को बड़ा बनाता हूं, वरना हकीकत में मेरा रब तू ही है। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, अकेले में नहीं, पूरी दुनिया के सामने अपने आप को मेरा गुलाम मान। अकेले में नहीं, अकेले में तो ये भी अल्लाह को अपना रब मानता था, लेकिन दुनिया वालों से कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। लेकिन अल्लाह ने इसकी सजा क्या दी, डुबो दिया समंदर के अंदर। और जब डूबने लगा तो कहने लगा मन तो बेरब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। अल्लाह ने कहा अब ईमान तेरा काम का नहीं है, अब तेरे ईमान की जरूरत नहीं है। फिरौन ने भी अपने आप को रब कहा, सिर्फ रब कहा। फिरौन ने भी इतने खतरनाक जुमले नहीं बोले। फिरौन तो लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, और इस आदमी ने तो मारे खुशी के अल्लाह ही से कह दिया कि मैं तेरा रब हूं। फिरौन लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, और ये आदमी अल्लाह से कह रहा मैं तेरा रब हूं। तो कौन सा जुमला खतरनाक हुआ? ये वाला जो अल्लाह को कह रहा मैं तेरा रब हूं, लेकिन अल्लाह ने इसको कुछ नहीं कहा, हंस रहा अल्लाह, क्योंकि वो जानता है मेरे बंदे ने ये जुमले जानबूझकर नहीं कहे हैं, दिल से नहीं कहे, उसकी जबान फिसल गई, मारे खुशी के उसको होश नहीं है उसके मुंह से क्या निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नियतों का बड़ा दारोमदार होता है।
नियतों पर डिपेंड होता है सारा मामला। अगर आप जलसे में मौलाना जर्जी साहब की तकरीर सुनने आए हैं तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। आप जलसे में कुरान और हदीस सुनने आए हैं तो आपको सवाब मिलेगा। अगर आप किसी मखसूस शख्सियत को सुन के चले जाते हैं तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप कुरान और हदीस सुनने आए हैं तो जो बातें जर्जी साहब बता रहे हैं वही बातें जयनगर का इमाम भी बताता है। अगर आप उसकी बात नहीं सुनते, जर्जीस की सुनते, इसका मतलब यह है कि आप कुरान और हदीस से मोहब्बत नहीं है, जर्जीस से मोहब्बत है, शख्सियत से मोहब्बत है। कुरान और हदीस से मोहब्बत होती तो आप उसकी भी नतीजा निकालिए। नियत क्या है आपकी? मौलाना लास्ट में लाके फंसा देते हो, हम क्या करें? यानी आपने ये इशारा कर दिया कि हजरत अली साहब को भी सुन के जाओ। मेरे भाइयों, ये नियत पर डिपेंड करता है, नियत पर। अब मैं जो चीज बताना चाहता हूं उस चीज को जरा सुनिएगा मेरे भाइयों बड़े प्यार से। अल्लाह के नबी फरमाते जितनी खुशी इस शख्स को होती है अपना खोया हुआ ऊंट पा करके मारे खुशी की, कह रहा है आय अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब हूं, उससे भी ज्यादा खुशी, उससे भी ज्यादा खुशी अफराह, अफराह का लफ्ज आया बुखारी में, उससे भी ज्यादा खुश होता है अल्लाह। किससे? उस बंदे से जो गुनाहों की पोटरी और गुनाहों का समंदर लेकर अपने रब के पास आता है और कहता अल्लाह आज से मैं इस तमाम पाप और गुनाहों को लात मार रहा हूं और तेरे दर पे आकर तुझसे हमेशा के लिए अपने गुनाह की माफी चाहता हूं। अल्लाहुम्मा गफिरली, आय अल्लाह तू मुझे बख्श दे। अल्लाहुम्मा गफिर लिज़ुनूबी, अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, आइंदा मैं कभी गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जितना खोया हुआ ऊंट पाने वाला खुश होता है उससे ज्यादा खुशी अल्लाह को इस आदमी की तौबा पर होती है, इस आदमी के गुनाह से माफी मांगने पर होती है। ये रब की मोहब्बत है, वरना कोई गुनाहगार इंसान इस धरती पर चल नहीं सकता है। इस जमीन ने हजारों बड़े बड़े लोगों को ये खा गई। अभी जैसा एजाज साहब ने कहा सद्दाम अभी जिंदा है, मेरे भाइयों ये जमीन सद्दाम जैसी शख्सियतों को भी खा गई जिसकी कभी किसी जमाने में तूती बोला करती थी, जो जिस गुस्ल खाने में नहाता था वो सोने की टोटी हुआ करती थी, जिस हैंगर पर वो टॉवेल अपने जिस्म को पोंछने के लिए लटकाया करता था वो हैंगर गोल्ड का सोने का हुआ करता था, लेकिन आखिरी वक्त में वो मिला तो बंकरों में छिपा हुआ मिला, लंबी दाढ़ी लंबी मूंछों की हालत में मिला और उसको तख्तेदार पर जाकर लटका दिया गया, उसको मौत की सजा दे दी गई। मेरे भाइयों याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस नेमत को याद रखिए कि अपने गुनाहगार बंदे से जब वो तौबा करता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है, लेकिन ये तौबा इस नीयत से हो कि हम आइंदा कभी इस गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं दिन में शराब पी रात में तौबा, दिन में शराब पी फिर रात में तौबा, दिन में शराब पी फिर रात में तौबा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई बंदा दिन में शराब पीता और रात में कहता अल्लाह माफ कर दे तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है मेरे बंदे को माफ कर दिया, तुम भी इसकी बुराई मत लिखो। दूसरे दिन फिर शराब पीता तौबा करता शाम को, अल्लाह कहता फरिश्तों जाओ मैंने आज भी माफ कर दिया। तीसरे दिन फिर वो शराब पीता है और फिर शाम को तौबा करता है, अल्लाह फरमाता बंदो फरिश्तों छोड़ो जाने दो, आज ही मैंने उसको माफ कर दिया। लेकिन चौथे दिन फिर वो उठता है शराब पीता है और रात में फिर वो तौबा और इस्तिगफार करता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों अब इसके गुनाह को लिख लो, इसलिए कि ये बंदा मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है, ये मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है, बार बार गुनाह कर रहा है और बार बार तौबा कर रहा है, अब ये नाजायज फायदा उठा रहा है, अब इसके गुनाह को लिख लो। मेरे भाइयों अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, लेकिन इतना उसकी रहमत का नाजायज फायदा मत उठाइए कि आप ये समझ बैठे कि हम चाहे कितने गुनाह करते रहे वो माफ करता रहेगा। इसीलिए उसने कहा हम जब्बार भी हैं, हम कहार भी हैं। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि एक जंग में कुछ जंगी कैदी पकड़े गए,
और बड़ा प्यारा वाकया सुनाने जा रहा हूं, सुन लो। एक जंग में बड़े कुछ जंगी कैदी पकड़े गए, उनको गिरफ्तार करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लाया गया। जब सारे कैदी नबी के पास लाए गए, पेश किए गए, तो इन कैदियों में एक औरत ऐसी थी, एक औरत ऐसी थी जिसका दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था। आज की ये तकरीर अब तक की तमाम तकरीरों से बिल्कुल अलग है मेरे भाइयों, जरा गौर से सुन लीजिए मैं जो बताने जा रहा हूं। अब जंगी कैदी थे, उन जंगी कैदियों में एक औरत थी जिसका दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था। वो औरत जिस छोटे बच्चे को देखती, उस बच्चे को उठा लेती और अपने पिस्तान से लगा लेती। जिस छोटे बच्चे को देखती, उस बच्चे को वो अपने पिस्तान से लगा के दूध पिलाने लगती, क्योंकि उसका अपना बच्चा कहीं गुम हो गया। जिस बच्चे को देखती उठाती और अपना पिस्तान खोल के दूध पिलाने लगती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। आपने सहाबा से पूछा, है सहाबियों, कौन पूछ रहा है? रहमतुल लिल आलमीन। कौन पूछ रहा? रहमतुल लिल आलमीन। किससे? सहाबा से। इस औरत का बच्चा कहीं गुम हो गया है, ये किसी भी बच्चे को देखती है, उठाकर अपने पिस्तान से लगा के अपना दूध पिलाने लगती है। गौर करो, इस माँ को अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत है। साहबा ने कहा बहुत। कहा अच्छा ये बताओ, अगर इस औरत का बच्चा मिल जाए और मैं यहां आग जलाऊं, मैं यहां आग जलाऊं और इस औरत से कहूं कि अपने बच्चे को इस जलती हुई आग में डाल दे, तो क्या कहोगे आप? क्या ये औरत उस बच्चे को आग में डाल देगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, सहाबा ने कहा हरगिज़ नहीं। अल्लाह के नबी, इस माँ की मोहब्बत का तकाजा ये कहता है कि माँ अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती। अगर धोखे से ये बच्चा आग में गिर जाए तो फरमाया इस माँ की मोहब्बत खुद आग में छलांग लगा देगी और इस बच्चे को बचाने के लिए वो अपने आप को जला लेगी, लेकिन बच्चे को जहां तक हो सकेगा बचाने की कोशिश करेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां जो जवाब दिया, आए जयनगर और उसके अतराफ से आने वाले सुनो, इस मौके पर अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, सहाबियों, इस औरत की मोहब्बत का तकाजा ये है कि औरत अपने बच्चे को आग में नहीं डालेगी, और अगर धोखे से ये बच्चा आग में गिर जाए तो ये औरत अपने आप को आग में जंप लगा लेगी, कूद छलांग लगा देगी और बच्चे को बचाने में अपने आप को जला लेगी और कोशिश करेगी कि मेरा बच्चा जिंदा बच जाए। वो औरत की मोहब्बत अपने आप को जलाना का वादा कर लेगी बच्चे को बचाने के लिए। जितनी मोहब्बत इस औरत को इस अपने बच्चे से है, अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। अल्लाह की कसम, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। अल्लाह को अपने गुनाहगार बंदों से जब वो तौबा करते हैं, उनके गुनाह को माफ करने में उससे भी ज्यादा खुशी होती है जितनी खुशी इस औरत को अपने बच्चे को, खोए हुए बच्चे को पाकर होती है, होगी। उससे भी ज्यादा खुशी अल्लाह तबारक व तआला को होती है जब कोई गुनाहगार बंदा अपने गुनाह से तौबा कर लो। अभी तौबा के दरवाजे खुले हैं। खाइनो खयानत की हो तो कर लो तौबा, गासिबो अगर जमीन और जायदाद गस्ब की है तो कर लो तौबा, जुआरियो अगर जुआ खेले हो तो कर लो तौबा, शराबियो अगर शराब पी पी कर अपने माँ बाप और अपने बीवी बच्चों का दिल दुखाया है तो कर लो तौबा। अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अगर नमाजें तर्क की है तो कल से तौबा करके और नमाजें पढ़ने लगो और नवाफिल का एहतमाम करो ताकि छूटी हुई नमाजें तुम्हारे नवाफिल के जरिए किसी हद तक पूरी हो जाएं। करो इबादतों में आगे बढ़ो मेरे भाइयों, हर किस्म के गुनाह से बचो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत मेहरबान है और उसकी नेमत का, रहमत का तकाजा है कि वो तुम्हें माफ कर दे। ये उसकी बहुत बड़ी नेमत है। ये तौबा के दरवाजे खुले, ये नेमत नहीं है। मैं समझता हूं कि अब कुछ लोगों को चादर लेके भेज दिया जाए आप लोगों के दरमियान कि कब्रिस्तान का मामला है। मेरे भाइयों, मेरी मोहब्बत
आपके सीनों में है, दुआएं आपने की है, तो मेरी आवाज पर भी एक बार लब्बैक कहते हुए आप दे दीजिए। जो झोली भरना चाहे, जो दामन में आप डालना चाहें इस कब्रिस्तान के लिए, आप उसकी का ताबुन फरमाएं। ये मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। खामोशी से जाइएगा, 2-3 लोग चले जाएं। और असल में मैं चंदा कर लेता बाद में भी, लेकिन चूंकि मेरे बाद हजरत अली साहब का प्रोग्राम होना है, इसलिए मैं आपको स्टेज पे नहीं बुलाऊंगा, फिर मामला दरहम बरहम हो जाएगा। वरना मैं बैठता 10-5 मिनट और मैं एक एक करके लोगों को बुलाता, लेकिन जो मैं खत्म करूंगा फिर पब्लिक चली जाएगी, तो फायदा नहीं है। इसलिए अभी मैं भेज रहा हूँ कपड़ा लेकर, तो आपके बीच में जाएंगे, आप उनको दीजिएगा जो भी आप दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप जो देंगे उसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत देगा। मेरे भाइयों, आपने सुना होगा और ना सुना हो तो मैं आपको बताऊं, कुवैत में किसी बुजुर्ग का, 80 साल के बुजुर्ग का हार्ट का ऑपरेशन हुआ। बहुत पैसे वाला बुजुर्ग था, हार्ट का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, ऑपरेशन कामयाब रहा। और ऑपरेशन होने के बाद, दवा व चलने के बाद, जब डिस्चार्ज फाइल बनी और जब उस बुजुर्ग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, तो डॉक्टर ने 10 लाख रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से बिल उसके सामने पकड़ा था। 10 लाख रुपए इंडियन। इसने बिल देखा, रो दिया। इसलिए नहीं रोया कि 10 लाख रुपए नहीं थे, बहुत पैसे वाला बुजुर्ग। डॉक्टर ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा कोई बात नहीं। डॉक्टर चैम्बर में गया, वो समझा कि शायद 10 लाख रुपए ज्यादा हैं, इसलिए बेचारा इतना नहीं दे सकता, इसलिए रो रहा है। डॉक्टर चैम्बर में जाता है और बिल को काट कर 7 लाख कर देता है कि जाओ 3 लाख हम छोड़ रहे हैं, 7 लाख। ये आया, इसने 7 नहीं 10 ही दिए। डॉक्टर साहब, अगर आपका 10 हो रहा है तो 10 लीजिए आप। अगर आप मुझे इसलिए 3 लाख छोड़ रहे हैं कि मैं गरीब हूं तो ये गलत है। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ नवाजा है, मेरे लिए 10, 20, 25, 50 लाख भी कोई हैसियत नहीं रखते। डॉक्टर ने कहा अच्छा, आप रो रहे थे? कहा मैं किसी और वजह से रो रहा था। डॉक्टर ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, वजह क्या थी? उसने ये कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 80 साल हो चुकी है। इस 80 साल की उम्र में मैंने ये ऑपरेशन अपने हार्ट का कराया। आपने 10 मिनट में मेरे हार्ट का ऑपरेशन कर दिया और 3-4 दिन में मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, छुट्टी दे दी। 10 मिनट के ऑपरेशन के बाद 10 मिनट में आपने मेरे हार्ट को संभाल लिया। आपने उसकी कीमत 10 लाख का बिल मुझे पकड़ा दिया। मैं ये सोच कर रो रहा हूँ कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे बिल पकड़ा दे तो वो कितना महंगा होगा। जिसने 80 साल तक मेरे हार्ट की, मेरे दिल की हिफाजत फरमाई, 10 साल तक, 80 साल तक जिसने मेरे हार्ट की और मेरे दिल की जिसने हिफाजत की, आज तक उसने उस हार्ट पर, उस हिफाजत पर उसने बिल नहीं मांगा। तो ये कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी। कल के जलसे में मैंने एक हदीस पढ़ी थी हजरत आयशा सिद्दीका की। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया था कि मा मिन अब्दिन यशरबुल माअल क़राहा बिगैरि अज़न इल्ला वजब शुक्र। अगर कोई शख्स आराम से पानी पी ले, भाई मैंने ये कहा कि कुछ लोग पर चले जाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप डिस्टर्ब करेंगे। तुम्हारा वो लोग कर रहे हैं, अपना काम कर लेंगे। एक इधर से चला जाए ताकि जल्दी हो जाए। हाँ जल्दी जल्दी। अब आप इधर देखो, आपके पास आएंगे तो आप दीजिएगा, पहले से निकाल के रखिए मेरे भाई, आप डाल दीजिएगा। अब मेरी बात सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीका ने क्या कहा? मामिन अब कितनी बड़ी नियामत है। और उस जमाने के 1400 साल पहले के लोग, जब मेडिकल साइंस ने तरक्की नहीं की थी, तब ये लोग जानते थे इन नियामतों की कदर। कहती है आयशा, मामिन अब्दिन यशरबुल माअल क़राह, कोई शख्स अगर पानी पी ले
और आराम से पानी पी ले, और पानी वो मुंह से पी और पेट तक आराम से चला जाए और उसको कोई तकलीफ ना हो। मा मिन अब्दिन यशरबुल मा अल कराहा बिगैर अज़न, और पानी पीने के बाद वो पेशाब बन जाए और आसानी के साथ वो पेशाब के रास्ते से वो पानी निकल जाए, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वजब शुक्र, तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। आपको जो पानी मिला गट गट पी गए, इसीलिए इमाम कायनात ने फरमाया जब पानी पियो तो बिस्मिल्लाह कहो, पानी पीकर फारिग हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। मेरे भाइयों, पानी आराम से पेट में चला जाए ये बहुत बड़ी नेमत है, और उससे बड़ी नेमत ये है कि जो पिया है वो बिला तकलीफ के अपने रास्ते से निकल जाए। इसलिए फरमाया कि पेशाब से फारिग हो तो गुफराना का पढ़ा करो। मेरे भाइयों, तारीफ और तौसीफ हर हाल में करो, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उस डॉक्टर ने जब 10 लाख का बिल दे दिया तो ये आदमी क्या कहता, 10 मिनट आपने मेरे हार्ट को संभाला तो 10 लाख का बिल दे दिया। मेरे रब ने तो 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाला, आज तक उसने मुझसे कोई बिल नहीं मांगा। वो कितना बड़ा गफूरुर रहीम है। ये हवा जो हमें और आपको मिल रही है और जिस हवा में हम और आप सांस ले रहे हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी। आप यहाँ बैठे तो ये आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। आप यहाँ से जब अपने घर जाएंगे तब भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। आप अपने कमरे में सोएंगे उधर भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। आप समंदर में सफर करें कश्तियों पानी के जहाज में तब भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। आप हवाई जहाज में अगर आप सफर करें तो हवाई जहाज के अंदर भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। कभी आपने सोचा है ये ऑक्सीजन क्या है, कितनी बड़ी नेमत है। ये ऑक्सीजन तो वो है कि जब तू एक लोथड़े की शक्ल में अपने माँ के पेट के अंदर था, जहां कोई रास्ता नहीं था, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम की झिल्लियों में, बच्चेदानी की झिल्लियों में जहां तू मौजूद था उधर भी ऑक्सीजन तुझे पहुंचा रहा था और तुझे जिंदगी दे रहा था। ये कितनी बड़ी नेमत है। और गौर कर, जब तू इस दुनिया में आया तो तू अकेला नहीं आया, अपने साथ खाने के लिए मुंह लेकर आया, सोचने के लिए दिमाग लेकर आया, काम करने के लिए हाथ लेकर आया, चलने के लिए तू पैर लेके आया, चखने के लिए जबान लेके आया, सुनने के लिए कान लेके आया। ये सारी चीजें तुम्हारे बाप किसी किराना मर्चेंट की दुकान से खरीद के नहीं लाए थे। ये तमाम नेमतों पर जरा गौर करके देखो मेरे भाइयों, दिमाग तुम्हारे बाप खरीद के नहीं लाए थे तुम्हारे लिए। ये आंखें तुम्हारे बाप ने खरीद कर नहीं किराना मर्चेंट से खरीदी थी आपके लिए। देखने के लिए अल्लाह ने आंख दी थी, सुनने के लिए कान दिए थे, चखने के लिए जबान दी थी, सोचने के लिए दिमाग दिया था, चलने के लिए पैर दिए थे और पकड़ने के लिए हाथ। ये ऑक्सीजन अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने रहमे मातर तक दिया, आज भी दे रहा वो तुम्हें। यहाँ बैठे हो इसी ऑक्सीजन के जरिए। वरना मेरे भाइयों, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता हवा का तो हवाई जहाज पर बैठे हुए पैसेंजरों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और ऑक्सीजन मास्क जो अपने आप नीचे आ जाते हैं। उस वक्त आदमी सोचता अल्लाह कहीं ये ऑक्सीजन का लेवल घट ना जाए। जरा देखिए, कभी कभी मुझे अपने वालिद साहब को जब हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है कि उनका एक फेफड़ा खराब है और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो किस तरीके से हम वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन पर रखते हैं। ये ऑक्सीजन जो बिना किसी कीमत के अल्लाह रब्बुल आलमीन हवा की शक्ल में हमें और आपको दे रहा है। मेरे भाइयों, आज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेके देखिए, वेंटिलेटर में कितनी कीमत उसकी लेते हैं, कितना पैसा लेते हैं। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जो उसने हमें और आपको दी है। ये आसमान से बरसने वाला पानी हम मामूली समझते हैं। किसी साइंटिस्ट ने, हिंदुस्तानी किसी साइंटिस्ट ने एक मर्तबा तहकीक की तो उसने कहा कि हम समंदर के पानी से भाप बनाकर और उस भाप से मसनूई बदलियां बनाकर हम किसी भी खित्ते में पानी बरसा सकते हैं। मसनूई पानी, मसनूई बदलियां, समंदर के पानी से भाप बनाकर और उस भाप से मसनूई आर्टिफिशियल बदलियां बनाकर उन बदलियों से हम पानी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसने सरकार से कहा था, साइंटिस्ट ने, कि सिर्फ 10 मिनट की बारिश अगर हम मसनूई बदलियों से कर दें, समंदर के पानी से भाप बनाकर उन भाप से बदलियां बनाकर सिर्फ 10 मिनट के लिए पूरे हिंदुस्तान में अगर हम बारिश कर दें तो इसके लिए आपको हिंदुस्तान का 25 साल का पूरे इंडिया की कमाई, आपको पूरे इंडिया की प्रॉफिट आपको देना पड़ेगी। यानी इस 10 मिनट की बारिश में
पूरे हिंदुस्तान की 25 साल की कमाई चाहिए। कौन करेगा? सब पीछे हट गए। 10 मिनट हिंदुस्तान पे बारिश कर दें तो हिंदुस्तान 25 साल पीछे चला जाए। हमारा मुल्क 25 साल की कमाई चाहिए, हमारे मुल्क को 25 साल। जरा गौर करो, ये बारिश कितनी वाफर मिकदार में अल्लाह हमें देता है। यहाँ तक कि उसने 4 महीने बारिश के बिल्कुल अलग मुंतखब कर दिए, मुतय्यन कर दिए हैं। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये महीने बारिश के मुतय्यन कर दिए हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश होती रहती है। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। और इन तमाम नेमतों के बाद उसने एक नेमत को खुसूसी तौर पे जिक्र करते हुए कहा, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन। अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। वो ये की है कि तुम्हें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी दिया है, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पैगंबर उसने तुम्हें दिया है। अब हम अंदाजा लगाएं अल्लाह ने कितनी नेमतें दी, किसी पर एहसान ही नहीं जताया। बारिश एहसान नहीं, अपना रहमो करम एहसान नहीं, मोहब्बत एहसान नहीं, आसमान एहसान नहीं, बारिश एहसान नहीं, सूरज एहसान नहीं। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह में दिया, ये भी एक नेमत है, लेकिन इस नेमत पर एहसान जताया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन। हमने एहसान किया तुम्हारे ऊपर, अल्लाह ने यहाँ एहसान जताया। ये एहसान है हमारा तुम्हारे ऊपर कि हमने तुम्हें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को उम्मती बनाया। यानी रसूल को अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हारे लिए आइडियल और मॉडल बना रहे हैं, तुम एक अच्छा बाप बनो। और बाप बनने के लिए अच्छा कैसे बनोगे? पढ़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह एक अच्छा बाप बनकर दिखाए, एक अच्छा बेटा बनकर दिखाए, एक अच्छा शौहर बनकर दिखाए, एक अच्छा ताजिर बिजनेसमैन बनकर दिखाए, एक अच्छा हुक्मरान बनकर दिखाए। आप अलगर्ज सब कुछ एक इंसान के अंदर जो चीजें चाहिए होती हैं उन तमाम में अकमल थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नहीं आप अच्छे बाप हैं तो अच्छे बेटे नहीं हैं, अच्छे शौहर हैं आप तो अच्छे ताजिर नहीं है। एक इंसान के अंदर एक खूबी होती है और दूसरी नहीं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, अगर अच्छे बाप हैं तो इतने अच्छे हैं कि अपने बेटे इब्राहिम के इंतकाल पर कह रहे हैं, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून। ऐ मेरे बेटे, 18 महीने की उम्र में इब्राहिम का इंतकाल हो गया। ऐ मेरे बेटे, तेरी जुदाई से तेरा बाप परेशान है, मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और मेरा दिल गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम ऐसे कोई जुमले अपनी जबान से नहीं निकालेंगे जिससे मेरा मौला, मेरा रब नाराज हो जाए। तेरी जुदाई से हम गमगीन हैं। एक अच्छा बेटा बनकर भी दिखाया। आप देखिए कि अपने माँ के लिए दुआ करते रहे, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। मेरे भाइयों, एक अच्छा बेटा भी बनकर दिखाया, एक अच्छा बाप बनकर दिखाया, एक अच्छा शौहर बनकर दिखाया कि कोई भी बीवी आपसे आपकी पूरी जिंदगी नाराज नहीं रही। हजरत आयशा सिद्दीका ने देखा कि एक मर्तबा आप किसी दूसरी बीवी के पास चले गए और थोड़ा देर ज्यादा बैठ गए, वहां ज्यादा बैठ गए तो ये जुदाई हजरत आयशा को बर्दाश्त नहीं हुई और वो जंगल में चली गई और झाड़ियों में, घास की झाड़ियों में अपना पैर डाल दिया और कहने लगी, आय अल्लाह सल्लित अलैना हय्यतन, कोई सांप मेरे ऊपर मुसल्लत कर दे। अल्लाह, इस झाड़ी के अंदर कोई सांप भेज दे या बिच्छू भेज दे जो मेरे पैर में डस ले, मेरे पैर में काट ले। आय अल्लाह, मुझे सांप का डस लेना और काट लेना मुझे मंजूर है। वो तो तेरे नबी है, वो तो तेरे रसूल है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। यानी अल्लाह, आज मेरे घर में बारी, मेरे पास बैठने का नंबर, लेकिन फला फला बीवी को कुछ ज्यादा टाइम दे दिया। ये जुदाई मेरे लिए कयामत बनकर गुजर रही है। मेरे भाइयों, कितनी मोहब्बत की होगी अल्लाह के रसूल ने कि हजरत आयशा को 2-4 मिनट भी फालतू किसी दूसरी बीवी की यहाँ जाना पसंद नहीं था। एक अच्छे शौहर भी आप बनकर दिखाए, एक अच्छे
मुअल्लिम बनकर दिखाए। गौर करो, अपनी औलाद को बात बात पे थप्पड़ मारने वाले और डराने वाले सोचे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी उम्मे सलमा के साथ खाना खा रहे हैं। उम्मे सलमा के छोटे बच्चे भी हैं जो अबू सलमा से पैदा हैं। अल्लाह के रसूल ने जब उम्मे सलमा से शादी की तो अबू सलमा के बच्चे भी उम्मे सलमा के साथ चले आए। उनमें एक बेटा बहुत छोटा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो खाना खाने बैठा तो उसने